इस क्लास में हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, भूगोल, जियोग्राफी, महामैराथन टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्लास में जो भी आई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक से एक चुन कर लाए हैं पार्ट में से। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। आपका पहला सवाल, निश्चय व संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? महत्वपूर्ण माना गया, आपका सही जवाब होगा प्राकृतिक घटक ए। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, आपका मतलब सफल रही, कहाँ के रही सफल, तो आपका किस देश के सफल है ये देखिए। आपका सही जवाब होगा डेनमार्क में, डी डेनमार्क में। किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? आपका सही जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये सही जवाब होगा उत्तरी। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? सॉरी मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? आपका सही जवाब होगा अदिस अबाबा सी। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज है। आपका सही जवाब होगा लौह, एक्स, तांबा, मैग्नीज, इनमें से सभी सही जवाब होगा डी। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? आपका सही जवाब होगा औद्योगिकरण बी। औद्योगिकरण नहीं होगा, व्यापार होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका सही जवाब होगा व्यापार सी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 10.41 करोड़। ये सही जवाब होगा 10.41 करोड़। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑस्टिक, ये सही जवाब होगा ऑस्टिक। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारतीय आर्य बी, आर्य कहिए बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है 1106 बी, सही जवाब होगा 1106। निम्नलिखित में काटिए, यहाँ पर होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? आपका सही जवाब होगा भारत के काम और रोजगार सी, काम और रोजगार। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? बांग्लादेश के आए हैं सी। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक की कोटि उच्चतम है केरल ए। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा नीलगिरी बी, नीलगिरी। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूसलम, ये सही जवाब होगा जेरूसलम। देख लीजिए जेरूसलम। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। आपका सही जवाब होगा मृदा लवणता बी। बॉस ड्रीम्स सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब होगा मेघालय में सी। किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? कपास बी। झूमिंग कृषि की जाती है
ओसम है, ओसम है, असम में असम होना चाहिए तो ओसम लिखा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर असम होगा, असम है, डी सही जवाब होगा असम। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में, सी सही जवाब होगा उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सी। हुगली औद्योगिक प्रदेश कौन का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, आपका सही जवाब होगा कोलकाता हावड़ा ए, कोलकाता हावड़ा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, आपका सही जवाब होगा वर्ष 2007 से 12, वर्ष 2007 से 12 बी। जलजन्य रोग है, जलजन्य रोग है अतिसार, अतिसार सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बंद पतन है, आपका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ए। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, हाजीपुर सही जवाब होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? आपका सही जवाब होगा NH 44 राजमार्ग बी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा सही जवाब होगा बी। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? प्रदूषण दो हो गए, ये को लिखाएगा यहाँ पर, एक काट दीजिए ना। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? आपका सही जवाब होगा, बताइए, जल, बी सही जवाब होगा जल। भारत में चावल की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल सी, पश्चिम बंगाल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना, डी सही जवाब होगा यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ये सही जवाब होगा गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? उड़ीसा में ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब होगा 35 के तारापुर बी, तारापुर जो मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड, डी। उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान, ये सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तेल क्षेत्र स्थित है असम में ए। खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या है? आपका सही जवाब होगा तांबा की खाने, ये सही जवाब होगा तांबा की खाने। देखिए तांबा की खाने। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? सबसे अधिक भंडार है झारखंड में भी। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है माका, जेरूसलम, वाराणसी, इनमें से सभी होगा डी। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? भारत में जनगणना का महान विभाजक है, आपका सही जवाब होगा 1921 में सी।
भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी होगा डी। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल डी। निम्न में से किसमें टाइटिन पाई जाती है, निम्न में से किसमें टाइटिन पाई जाती है, आपका सही जवाब होगा 45 के चाय में पाई जाती है ए, चाय। गैरीसन नगर का संबंध है, गैरीसन नगर का संबंध है छावनी से ए, छावनी, देखिए छावनी से। एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया संबंधित है वाई मार्ग से, वाई मार्ग से सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों का पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारक है मानव बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमत्ता, ये सही जवाब होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है, कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए ए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कौन सा है, जलवायु डी। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, नगरीय है उत्तर अमेरिका ए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कौन सा है, आपका सही जवाब होगा चीन बी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को ए। निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, आपका सही जवाब होगा जर्मनी सी। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मूल निवासी थे पाकिस्तान के बी। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, किया गया था यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, आपका सही जवाब होगा क्या होगा, रोपण कृषि, सही जवाब होगा रोपण कृषि। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सही जवाब होगा रोपण कृषि बी। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में, 1960 के दशक में बी सही जवाब होगा। रबी फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है, आपका सही जवाब होगा शीत ऋतु में ए, शीत ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, रेशेदार फसल नहीं है, आपका सही जवाब होगा कॉफी बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका सही जवाब होगा चीन डी। रबड़, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, उपज है, आपका सही जवाब होगा रोपण कृषि ए, रोपण कृषि। फलों की कृषि कहलाती है, फलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर डी। रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, रूड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, आपका सही जवाब होगा जर्मनी बी। गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है, गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है चीन में बी। निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, बागाती कृषि नहीं है, आपका सही जवाब होगा मक्का डी। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, आपका सही जवाब होगा कोको, कोको भी सही जवाब होगा।
टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है? आपका सही जवाब होगा जापान बी। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है? आपका सही जवाब होगा पर्यटन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? आपका सही जवाब होगा ब्रह्मस्रोतन सी सही जवाब होगा। लोहरदंगा किस लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा बॉक्साइट के लिए भी। हम लोग इस क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए और क्लास को आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में।